आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे संसार की सुपर पावर मन के बारे में। मन की शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए। दोस्तों, सर्वप्रथम आपसे यही कहना चाहता हूँ, जो चीज़ जितनी ज़्यादा खतरनाक होती है उसके लाभ भी उतने ही होते हैं। मन ही है जो हमें संसार में घुमाता रहता है और मन ही है जो हमें समाधि के द्वार तक ले जाता है। दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी होगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमारा मन ही दोस्तों हमें निर्माण के द्वार तक ले जाता है। मन ही मनुष्य के जन्म का कारण है। जैसे आप सब जानते हैं, इस आधुनिक युग में विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है। ऐसे ऐसे यंत्र बना दिए हैं जो हजारों मनुष्यों का काम एक साथ कर लेते हैं। लेकिन एक ऐसा बेजोड़ यंत्र इस संसार में परमपिता परमात्मा ने बनाया है, जिसका नाम है मन। अभी तक जिसका विज्ञान कोई कॉपी नहीं कर पाया है, और ना ही जब तक धरती मौजूद रहेगी विज्ञान उसकी कॉपी कर पाएगा। साधकों, हमारा मन इस सूक्ष्म ब्रह्मांड का ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट का मतलब आप समझते हैं ना, जिसमें संपूर्ण ब्यौरा एक छोटी सी चीज में आ गया हो। ऐसे ही हमारा मन एक ब्लूप्रिंट है। इस ब्लूप्रिंट के अंदर संसार की समस्त दैवीय शक्ति मौजूद हैं, जिन्हें सिर्फ जागृत करने की देर है। आप सब मंत्र शास्त्र के बारे में भी जानते हैं। अनेक व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो मंत्र जाप करते हैं। दोस्तों, मंत्र जाप भी मन की शक्ति पर ही आधारित है। आप सब ने सम्मोहन की विद्या का नाम सुना होगा, वह भी मन की ही शक्ति है। आपने अनेक लोग इस प्रकार के देखे होंगे जो दूसरों के विचार पढ़ लेते हैं। दोस्तों, यह भी मन की शक्ति है। आप सब जानते हैं, मनुष्य का मन ही संपूर्ण मानव जाति के जन्म का कारण है। मनुष्य का मन उसका संसार में जीवन जीने के तरीके को तय करता है। हम सुख का अनुभव करते हैं, हम दुख का अनुभव करते हैं। ये सब स्थिति मन के द्वारा ही हमारे सामने बनाई हुई होती है। हम मन के कारण ही ऐसी स्थितियों का अनुभव करते हैं। आपने नारद जी का तो नाम सुना होगा। नारद जी अनंत लोकों की, परलोक की, निराकार ब्रह्म के लोक की सब जगह निर्विघ्न यात्रा करते हैं। इसी प्रकार हमारा मन इस संसार में नारद जी की ही तरह संपूर्ण लोकों का आवागमन कर सकता है। संपूर्ण पृथ्वी में बिना रोक टोक के कहीं भी आ सकता है, जा सकता है। संसार परमपिता परमात्मा की इच्छा से गतिमान होता है, लेकिन मन मनुष्य को गतिमान करता है जब तक मन मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होता है। मनुष्य का मन ही है जो समस्त कुवृत्तियों को और सद्वृत्तियों को धारण करता है। मन की वृत्ति कई प्रकार की हो सकती है। मन की वृत्ति तामसिक हो सकती है, मन की वृत्ति राजसी हो सकती है, और मन की वृत्ति सात्विक हो सकती है। मन किसी भी प्रकार की वृत्ति से पूर्ण हो सकता है। साधक जब ध्यान करता है तो साधक सबसे पहले मन को ही काम पर लगाता है, क्योंकि साधना सबसे पहले मन को ही ठीक करना शुरू करती है।
क्योंकि मन हमारा, आप ऐसे समझिए जिस तरह हमारे केबल ऑपरेटिंग के लिए डिश की छतरी होती है, वह अलग अलग चैनल पकड़ लेती है, उसी प्रकार हमारा मन है, ये भी अपनी इच्छा के अनुरूप अपना चैनल पकड़ लेता है। लेकिन ध्यान से हम क्या करते हैं, ध्यान से हम इसकी फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, जिसके बाद ये सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है और हमारी यात्रा को ध्यान में गहराई की ओर ले जाना शुरू कर देता है। ध्यान जो मुख्य कार्य है ध्यान का कार्य है मनन करना, चिंतन करना, सोच विचार करना। ये साधना का प्रथम चरण है। अनेक साधक ऐसे होते हैं जो अपने गुरु के ऊपर ध्यान करते हैं। वह साधक गुरु प्रतिमा को ध्यान में रखकर ध्यान करते हैं। अनेक साधक भगवान के रूप को आधार मानकर उनका ध्यान करते हैं। जैसे हमारे धर्म ग्रंथों में प्रभु के रूपों का वर्णन किया गया है। सर्वप्रथम मन के द्वारा ही साधना का शुभारंभ होता है। साधक जब धीरे धीरे ध्यान में आगे बढ़ता चला जाता है, तब उसके मन में तामसी और राजसिक विचार समाप्त होने लगते हैं। कहने का सार इतना है, मन से बुरे व्यवहार दूर होने लगते हैं, साधक अच्छे व्यवहारों को ग्रहण करना शुरू कर देता है। ध्यान साधक का मन शुद्ध हो जाता है। सब साधकों को जानना है, मनुष्य जितने भी कार्य करता हो, चाहे कोई नौकरी करता हो, कोई घर के कार्य करता हो या कोई बाहर के कार्य करता हो, उसके लिए ध्यान की ही आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मनुष्य का जीवन ही ध्यान के ऊपर आधारित है। बिना ध्यान और बिना मन के मानव जीवन नहीं हो सकता है। साधारण मनुष्य जब किसी कार्य को करता है, तब उसका ध्यान एक सतत धारा में प्रवाहित नहीं होता है। सतत धारा में प्रवाहित न होने के कारण मन स्वतंत्र हो जाता है, और जब मन स्वतंत्र हो जाता है, तब वह अपने ही ढंग से आपके आचरण को बना देता है। साधक करता क्या है? साधक अपने ध्यान को सतत धारा में प्रवाहित कर देता है। साधक गुरु के ऊपर लगा सकता है ध्यान को, साधक भगवान के ऊपर लगा सकता है ध्यान को, और कोई बिरला साधक होता है, वह शून्य में ध्यान को टिका सकता है। जब कोई साधक ध्यान को एक ही बिंदु पर सतत टिकाए रहता है, उसको ही ध्यान साधना कहते हैं। ध्यान को सतत धारा में लगाने के कारण मन का शुद्ध रूप प्रकट होता है। जब मन का शुद्ध रूप प्रकट होता है, तब साधक के भीतर मन की शक्तियों का विकास होना शुरू होता है। अब इस स्थिति में साधक मन को जानना शुरू करता है। आप सबने कुंडलिनी के बारे में सुना होगा। जब कुंडलिनी जागरण होता है, तब मन ही आपके सामने दो मार्ग रखता है, आपको शक्तियां चाहिए या मुक्ति। साधक को मन की समस्त शक्तियों का आभास होना शुरू हो जाता है। लेकिन हमारे साधक भी कई प्रकार के होते हैं जो मन के जाल में फंस जाते हैं, और कुछ बिरले साधक होते हैं जो मन के जाल में नहीं फंसते हैं और वह इन सब शक्तियों को छोड़ देते हैं। अगर आपको निर्माण की यात्रा में आगे बढ़ना है, तब आपको मन को अपना रथ बनाना होगा। आपको मन नामक रथ पर सवार होना होगा। मन नामक रथ को अपने ऊपर सवार नहीं करना है। साधकों, आपने देखा होगा, जब सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैला होता है, तब वह मनुष्य को नहीं चलाता है।
लेकिन जब उसी प्रकाश को हम कांच के टुकड़े द्वारा किसी कागज पर या किसी वस्तु पर डालते हैं तो वह जलने लगती है। उसका कारण है सूर्य के प्रकाश का एकजुट हो जाना, एक सीध में हो जाना। इसी प्रकार से साधना में हमारी मन की शक्ति एकजुट हो जाती है। जब ध्यान में हमारी एकाग्रता सध जाती है तब उसके बाद हमारी साधना के मार्ग में कुछ छोटी मोटी शक्तियां आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे हम किसी के विचार जान सकते हैं, किसी को सम्मोहित कर सकते हैं या भविष्य की घटनाओं को देख सकते हैं। इस प्रकार की छोटी मोटी शक्तियां साधना द्वारा प्राप्त हो जाती हैं। यह सब हमारी मन की ही शक्तियां हैं जो हमारे भीतर मौजूद है। जब साधक की एकाग्रता सध जाती है, मन का शुद्धिकरण हो जाता है। साधक का मन जब शुद्ध रूप में होता है तब कहीं जाकर मन की शक्तियों का विकास होता है। क्योंकि आपको पता है मन ही दुख का कारण है, मन ही जीवन का कारण है, मन ही शरीर की मृत्यु का कारण है, मन ही शक्तियां प्राप्त होने का कारण है, मन ही समस्त सिद्धियां प्राप्त होने का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है, मन ही समाधि के द्वार तक ले जाता है। यह समस्त कारण साधक के साथ घटते हैं। अब साधक को समझना है उसे कैसे मन का प्रयोग करना है। साधक को समाधि पानी है या फिर इन छोटी मोटी शक्तियों के जाल में फंसकर फिर अगला जन्म पाना है। सभी साधकों से यही निवेदन करूंगा, मन को अस्त्र बनाएं जिसे आप समाधि के लक्ष्य तक छेद सकें, जिसे आप समाधि के लक्ष्य पर मार सकें और अपने अनंत की यात्रा करें। साधक जब धीरे धीरे साधना में आगे बढ़ता है तब उसे अपना वेद, संसार का वेद और मन की असीमित शक्तियों का ज्ञान प्राप्त होना शुरू होता है। सभी साधकों को इतना स्मरण रखना है, मन की शक्तियों का प्रयोग समाधि प्राप्त करने के लिए ही करना है। जब साधक एक लक्ष्य मन का रथ बनाकर उस पर समाधि के द्वार तक जाना है, अंत में उस रथ को भी त्याग देना है। साधक जितनी तल्लीनता से साधना करेगा तब समस्त भेदों को जान लेगा। क्या उसका मन है, क्या वह स्वयं है, क्या उसे साधना से प्राप्त हो रहा है। लेकिन उसे जो भी ऐसी वस्तुएं हैं उनसे दूर हो जाना है, क्योंकि जिस प्रकार संसार की कोई वस्तु हमारे मरने पर साथ नहीं जाती है, उसी प्रकार कोई भी शक्ति या सिद्धि हमारे मरने पर साथ नहीं जाएगी। बस हमारा प्रभु प्रेम ही साथ जाएगा। साधक को समस्त वासनाएं छोड़ देनी है। साधक को जो भी ध्यान से प्राप्त हो वह उसे परमात्मा से प्राप्त हुआ है, उसे यही स्मरण रखना है। और जो भी उसे परमात्मा से प्राप्त हुआ है वह उसका नहीं है, वह परमात्मा का ही है। जिस साधक के मन में इस प्रकार की धारणा होगी वह साधक निश्चित ही समाधि को प्राप्त होगा। समाधि ही साधक के ध्यान का फल होगा। तब आप समझेंगे अप दीपो भव, अपना दिया कैसे जलाते हैं, क्योंकि आपका दिया स्वयं ही जल जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी को नमस्कार।